वर्ग 18 के तत्व उत्कृष्ट गैस हैं। आवर्त सारणी के वर्ग 18 जिसे शून्य वर्ग कहते हैं में 6 तत्व हैं। हीलियम हीलियम नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन तथा जीनॉन व रेडॉन। इन तत्वों को अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस कहते हैं क्योंकि ये सभी तत्व निष्क्रिय होते हैं। रेडॉन एक रेडियो एक्टिव तत्व है जो रेडियम के रेडियो एक्टिव विघटन से बनता है। तो देखो रेडियम है ये, इसका 88 परमाणु क्रमांक होता है। इसका जब रेडियो एक्टिव विघटन होगा उसमें से एक हीलियम कण निकलता है यानी अल्फा कण निकलता है, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 86 जिसे हम रेडॉन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका वर्ग 18 के तत्वों की विशेषताएं। तो नंबर 1 इलेक्ट्रॉन विन्यास। इन तत्वों के सभी कक्षक पूर्ण भरे होते हैं। तो देखो अक्रिय गैस इसलिए हैं कि इनके सब कक्षक पूर्ण भरे रहते हैं। ठीक है। संयोजकता, इन तत्वों की संयोजकता शून्य होती है क्योंकि ये तत्व निष्क्रिय होते हैं तथा इनके कक्षक पूर्ण भरे होते हैं। आयनन ऊर्जा, उत्कृष्ट गैसों की आयनन ऊर्जा बहुत ऊंची होती है क्योंकि इनके कोष संपूर्ण होते हैं। तत्व आयनन ऊर्जा तत्व दे रखे हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन त्वचा घटती है क्योंकि परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं। उसके बाद है आपका भौतिक अवस्था। तो साधारण ताप व दाब पर सभी उत्कृष्ट गैस हैं। रंगीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा जल में अम्लीय व ज्वलनशील गैस हैं। रासायनिक प्रकृति, उत्कृष्ट गैस रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं। जीनॉन विशेष परिस्थितियों में फ्लोरीन तथा ऑक्सीजन के साथ यौगिक बनाती है क्योंकि जीनॉन की आयनन ऊर्जा अपेक्षाकृत अन्य गैसों से कम होती है। देखो जीनॉन के यौगिक, तो जीनॉन फ्लोरीन से क्रिया करके निम्न यौगिक को बनाती है। नंबर 1 जीनॉन और फ्लोरीन, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। जीनॉन आधिक्य में यानी जीनॉन अधिक होगी और फ्लोरीन होगी और 300 डिग्री सेल्सियस ताप और उच्च दाब पर तो जीनॉन डाइफ्लोराइड मिलेगा। उसके बाद जीनॉन फिर दोबारा कि जब फ्लोरीन की अधिकता हो और 400 डिग्री सेल्सियस और 6 atm दाब पर एटमॉस्फेयर प्रेशर पर XeO4 यानी जीनॉन टेट्राफ्लोराइड बनाएगी। और फिर दोनों देखो जीनॉन और फिर आधिक्य किसका, फ्लोरीन का, 300 डिग्री सेल्सियस ताप और उच्च दाब पर जीनॉन हेक्साफ्लोराइड बनाती है। तो ये 3 यौगिक बनाती है, जीनॉन डाइफ्लोराइड, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड और जीनॉन हेक्साफ्लोराइड। ठीक है। जीनॉन के फ्लोराइड यौगिक जल से क्रिया करके जीनॉन ऑक्साइड बनाते हैं जैसे कि FeX6 यानी जीनॉन का फ्लोराइड, और जल से रिएक्ट करेंगे तो FeO3 यानी जीनॉन ट्राईऑक्साइड मिलेगा, पर HF यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड निकल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर है 6H2O, तो 6H2O का जब रिएक्ट कराएंगे इन दोनों की तो यहाँ पर देखो जीनॉन ट्राईफ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, जीनॉन और ऑक्सीजन गैस अलग निकलती है। ठीक है। अब देखें उत्कृष्ट गैसों के उपयोग। तो हीलियम के उपयोग बहुत हल्की गैस होने के कारण गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरा जाता है। समुद्र में गोताखोरों द्वारा हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण श्वसन में प्रयोग किया जाता है। निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने में नियॉन के उपयोग। नियॉन गैस विद्युत विसर्जन करने में लाल रंग की दीप्त उत्पन्न होती है। इस कारण नियॉन लैंप बनाने में किया जाता है जो हवाई पट्टियों को प्रदीप्त करने में तथा संकेत लैंपों के रूप में किया जाता है। आर्गन के उपयोग। आर्गन विद्युत बल्बों में भारी होती है निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने में। उत्कृष्ट गैसों की खोज। देखो उत्कृष्ट गैस खोज किसने की थी और कितने सन में हुई थी, और ये गैस हैं। ठीक है। तो देखो हीलियम की थी, ये 3 थे वैज्ञानिक, फ्रैंकलिन लॉकयर तथा विलियम रैमजे 1868 में। ठीक है। उसके बाद दूसरा है नियॉन का विलियम रैमजे 1898, आर्गन रेले 1894, क्रिप्टॉन विलियम रैमजे 1898, जीनॉन विलियम रैमजे 1898, रेडॉन डार्न ने की थी 1902 में। यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब आगे चैप्टर होगा डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्व।